हेलो एवरीवन। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 11। माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है ये, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। चैप्टर 11 परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट? तो आप सब अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी डिफरेंट टाइप्स के मार्केट्स को देखते हैं, तो वहां पर बायर्स और सेलर्स, ये दो बातें आप जानते हैं कि जो परचेज करता है वो बायर कहलाता है, जो सेल करता है वो सेलर कहलाता है। ठीक है, तो ये बायर और सेलर किससे रिलेटेड होते हैं? किसी कमोडिटी से रिलेटेड होते हैं। किसी कमोडिटी का परचेज करते हैं, किसी कमोडिटी का सेल करते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक परफेक्ट रिलेशनशिप मेंटेन होती है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है उसे हम क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। तो मार्केट को किस तरह से डिफाइन करोगे आप? Market may be defined as an arrangement of establishing effective relationship between buyers and sellers of the commodity। अब अगर हम मार्केट के फीचर्स के बारे में देखें तो आपको हमेशा मार्केट के फीचर्स में 3-4 बातें ध्यान रखनी है। एक तो गुड्स का या कमोडिटी का परचेज होता है और एक होता है सेल होता है। ठीक है, बायर्स और सेलर्स वहां पर मार्केट में प्रेजेंट होते हैं। और मार्केट एक ऐसा एरिया है जहां पर बायर्स और सेलर्स आपस में मीट करते हैं, मिलते हैं। तो इसके फीचर्स को अगर देखें तो इसका एक फीचर है कमोडिटी टू बी ब्रॉट एंड सोल्ड। सेकेंड फीचर है बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द कमोडिटी। थर्ड है एरिया वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। तो ये सारे फीचर्स जहां पर देखने को मिलते हैं वो कहलाता है मार्केट। तो बस आपको ये बेसिक बातें ध्यान रखनी है कि बायर्स एंड सेलर्स का क्लोज कॉन्टेक्ट किसी कमोडिटी से रिलेटेड, और फिर वहां पर बायर्स और सेलर्स कमोडिटी को परचेज एंड सेल कर रहे हैं। ठीक है, इट इज अ मार्केट। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि मार्केट का क्लासिफिकेशन कौन कौन से बेसिस पर किया गया है, या हम कहेंगे इसे फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है, तो बहुत सारे इसके बेसिस बनाए गए हैं। फर्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटीज, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ सेल, फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सप्लाई, एंड फिफ्थ है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। अब हम फर्स्ट बात करते हैं रीजन के बेस पर मार्केट कितने टाइप के होते हैं। तो रीजन के बेस पर अगर मार्केट को देखें तो एक होता है लोकल मार्केट, दूसरा है रीजनल मार्केट, तीसरा है नेशनल मार्केट, एंड नेक्स्ट वन है इंटरनेशनल मार्केट। तो रीजन के बेस पर आप ये 4 मार्केट बताओगे, लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। अब हम बात करते हैं कमोडिटीज के बेस पर मार्केट कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के मार्केट डेवलप होते हैं। तो एक मार्केट है जनरल मार्केट, नेक्स्ट है स्पेसिफिक मार्केट, नेक्स्ट सेल थ्रू सैंपल, एंड नेक्स्ट सेल थ्रू ग्रेडिंग। तो आपको जब भी कमोडिटी के बेस पर मार्केट का क्लासिफिकेशन आ जाए या फॉर्म्स ऑफ मार्केट आ जाए तो आपको इन चारों बातों के बारे में बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय जनरल मार्केट, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक मार्केट, व्हाट डू यू मीन बाय सेल थ्रू सैंपलिंग, एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेल थ्रू ग्रेडिंग। ठीक है, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेल के बेसिस पर कितने टाइप के मार्केट होते हैं आपने बेसिकली नाम भी सुने हुए हैं, रिटेल मार्केट एंड होलसेल मार्केट। ये होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल के बेस पर मार्केट का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। रीजन्स के बेस पर मार्केट 4 टाइप्स, कमोडिटी के बेस पर 4 टाइप्स, एंड सेल के बेस पर रिटेल एंड होलसेल मार्केट। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सप्लाई। इसके बेस पर मार्केट को कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सप्लाई। एक होता है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, नेक्स्ट है शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग रन मार्केट, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। तो ये चारों टाइप्स आपको बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर आपने रेवेन्यू चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, 4 टाइप के कंपटीशंस आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, तो वो जो मार्केट है वो कहलाएगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। नेक्स्ट है मोनोपोली मार्केट,
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट एंड ओलिगोपोली मार्केट। अब बात करते हैं हम ओलिगोपोली की टाइप्स की। तो ओलिगोपोली को भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, लेकिन क्लासिफिकेशन करते टाइम कुछ बेसिस बनाए गए हैं। तो फर्स्ट जो बेसिस है वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट है एग्रीमेंट, थर्ड है एंट्री ऑफ फर्म एंड फोर्थ है प्राइस लीडरशिप। ठीक है, फिफ्थ वन है कोऑर्डिनेशन। तो ओलिगोपोली मार्केट की ये सारी टाइप्स आपको ध्यान में रखनी है। कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बेस पर ओलिगोपोली मार्केट कितने टाइप्स में क्लासिफाइड है। तो ये दो टाइप्स में क्लासिफाइड है, एक है प्योर ओलिगोपोली और नेक्स्ट है इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। अब हम बात करते हैं एग्रीमेंट के बेस पर। एग्रीमेंट के बेस पर होता है कोलिजिव ओलिगोपोली एंड नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली। अब हम बात करते हैं एंट्री ऑफ फर्म के बेस पर ओलिगोपोली मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक है ओपन ओलिगोपोली एंड नेक्स्ट है क्लोज्ड ओलिगोपोली। जब हम सारे मार्केट का डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो सारी का डिस्क्रिप्शन करेंगे, सारी बातों का डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस लीडरशिप के बेस पर पार्शियल ओलिगोपोली एंड कंप्लीट ओलिगोपोली। लास्ट बात आती है कोऑर्डिनेशन के बेस पर। तो इस बेस पर दो टाइप के ओलिगोपोली मार्केट है, एक है बिजनेस एसोसिएशन ओलिगोपोली एंड नेक्स्ट है कार्टेल ओलिगोपोली। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो सारे मार्केट का डिटेल डिस्क्रिप्शन है, हर एक मार्केट के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, प्लस ग्राफ की हेल्प से भी इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी मार्केट के बारे में। आप फिर से इसको रिवाइज कर लें कि मार्केट एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा प्लेस है, फिजिकल होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आजकल ऑनलाइन मार्केट भी डेवलप है।